2.5 किलो 50, 2.5 किलो 50, 2.5 किलो 50, चलो। 2.5 किलो 50। ला रे हफ्ता। अरे मालिक कहीं का हफ्ता दे, वहीं तो लेके गए है इधर। कौन लेकेगा? वही देखो सामने। हाँ हाँ। 2.5 किलो 50, जल्दी कर जल्दी। 2.5 किलो 50, लालू है 2.5 किलो 50। का हो कई के नाम पर वसूली करत? तुमका कोनो दिक्कत है का? दिक्कत हमका नहीं, दिक्कत तुमका हो जाई अगर चांद बाबा जान जाई है तो। अच्छा ये कौन बाबा सिर है हो? ये चांद के आन कहा था वसूली करिए तो तुमका दिक्कत हो जाई। अच्छा तो दिक्कत हो जाएगी। जाग बता दियो अपने चांद से कि वही माप ग्रहण लगे के समय आएगा है। काहे सांप की बिलिया मुंगली दिया था? अगर काट ले तो गांड से प्राण निकल जाइए। चल निकल। भाग। अब तक चांद के नाम से नहीं हमरे नाम से देना होगा। बाबा ये कल रात इश्तियाक की बेटी उठा के लाया, उसके साथ रात भर मुराहेबाजी की। क्यों रे, क्या सही कह रहा है? गलती हो गई बाबा, माफ कर दीजिए बाबा। गलती हो? बाबा हम आपके हाथ जोड़ते हैं, माफ कर दीजिए, गलती हो गई, अब नहीं होगी गलती बाबा, माफ कर दीजिए बाबा। बाबा माफ कर दीजिए बाबा, माफ कर दीजिए बाबा। बाबा आज की बात किसी लड़की को नहीं देखूंगा, बस एक मौका। देखने लायक छोड़ेंगे भी नहीं। नहीं बाबा, 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 नहीं बाबा। रात भर के छोड़ दो साले को। अब जोरे का है गवा है, कू कर मुंह लटका चले आ रहे हो यहाँ। टांगे वाले का लौंडा पूरे इलाके में वसूली कर रहा, हम मना किए तो सालों ने मारा। कह रहे हैं आज के बाद हमारे नाम से वसूली हुई। अच्छा तो बुलाओ तांगे वाले लौंडक, जरा हम तो देखे कौन घोड़े दूध पिए है। जाओ रे, तुम हो जाओ यही के साथ है। भाईजान आज तो अच्छी कमाई हो गई। हम सोच रहे हैं कि सुनो, बहुत गर्मी है ना तुम्हारे अंदर, अगर एक बाप की औलाद हो तो आ जाना चांद बाबा के ठिकाने पर, वरना समझ लेंगे पूरे मोहल्ले का योगदान है तुमको पैदा करने में। चलो रे। अब क्या करें भाईजान? चलेंगे, जरूर चलेंगे और इसका जवाब भी देंगे। भाईजान भाईजान अगर हम लोग गांव के अंदर से चांद के पास पहुंचते हैं तो कभी नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि गांव में हर जगह पे चांद के आदमी होंगे। तो फिर हम लोग किधर से जाएंगे? एक ही रास्ता है, नदी से सट के चरवाहों का रास्ता है।
बच्चे पे हमला कर दिया। मार फोड़ा के कोई भी बच के जाने ना पाए। भाईजान, उस साले ने बोला था 2-4 आदमी चांद के साथ, यहाँ तो साला पूरी पलटन लिए घूम रहा है। साले ने गलत जानकारी दे दी। चलो अब क्या करें? यहाँ से निकलना पड़ेगा। निकलो, बहुत सारे आदमी। तुम्हारा दिखाई दिया तो मार देंगे, तुम्हारी साले यही कब्र खोद देंगे। कौन था साला वो जिसने हम लोग को गलत जानकारी दे दी? पता नहीं भाईजान, लेकिन वहां पर चांद के सारे गुर्गे मौजूद थे। कहीं ऐसा तो नहीं ये साला चांद की साजिश हो हमें परखने की? अगर वो हमारी ताकत का अंदाजा लगा रहा है तो उसे पता चल गया होगा कि कितनी हिम्मत है हम में। अब हमें उसे जल्द से जल्द खत्म करना होगा। राजू, उसकी पूरी कुंडली निकालो, पता करो कहाँ जाता है, कहाँ आता है, किससे मिलता है, क्या करता है। क्योंकि अगर दुश्मन से जीतना है तो जोश से नहीं, होश से काम लेना होगा। हमें उसकी पूरी जानकारी चाहिए। चांद सुबह फज्र की नमाज अदा करने के बाद अपनी अम्मी की मजार पे फूल चढ़ाकर ग्वाला मोहल्ला जाता है। फिर उसके बाद गोश्त लेने बाजार जाता है। हाँ, वहाँ पर भी उसे नहीं मार सकते क्योंकि उसके सारे साथी वहाँ पर भी मौजूद रहते हैं। अगर हमें चांद को मारना है तो हमें उसको उसी के मोहल्ले में मारना होगा। वो कैसे? जब ये सुबह फज्र की नमाज पढ़ के निकलता है या फिर चाय की टपरी पर जब ये चाय पीने जाता है, क्योंकि उस वक्त न इसके पास कोई हथियार रहता है और ना कोई साथी, बस एक भर का लौंडा रहता है। लेकिन साला लौंडा बहुत हरामी है, कट्टा चलाने में एक नंबर का उस्ताद है। चलो देखते हैं साला कितना बड़ा उस्ताद है। ये ज्वाला कहाँ गया? भैया मैंने उसको पीछे से भेज दिया। ठीक है, तुम इधर से ऊपर चढ़ो और तुम इधर।
बंसी ये साले कौन है? अरे चाचा, ओ चाचा, अरे काय इसमें बंसी घर में डकैती कर गया। अरे गाँव वाले घर आ ठीक है ना। भैया क्या हुआ? जल्दी निकलिए, गाँव वाले आ रहे हैं। छोटू जोला जल्दी निकलवा। चल चल चल। खबरदार रुक जाओ। हेमंत, एक एंटीबायोटिक, एक पेन किलर ले आओ। ठीक है, जल्दी जाओ। ऐसा करिए, अभी आप लोग बाहर जाइए। जैसे पेशेंट होश में आता है हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। हो गए, ठीक है। इंदर, जी सर। जैसे ही होश में आए मुझे सूचना दीजिएगा। ठीक है। डॉक्टर साहब किधर गए वो फंस गया। चांद बाबा को मारने के बाद सफीक का दबदबा इस कदर बढ़ गया कि उसके खिलाफ कोई भी गवाही देने के लिए तैयार नहीं हुआ। अदालत को भी मजबूरन सफीक को बाइज्जत बरी करना पड़ा। फिर क्या था, सफीक अपने सपनों को साकार करने में जुट गया। फिर चारों तरफ से पैसों ही पैसों की बरसात होने लगी और सबसे पहले उसने अपने वालिद को तांगे का काम छुड़वाकर लकड़ी का कारखाना खुलवा दिया। और उसके बाद ऐसा कोई अवैध काम नहीं था कि जो सफीक करता ना हो। फिर चाहे अवैध जमीनों का कब्जा करना हो या अवैध खनन हो, सफीक ने हर जगह हाथ मारा और उसे कामयाबी मिलती ही गई। और सफीक के बलबूते ही मंत्री लाल जी आखिरकार इलेक्शन जीत ही गए।
भाईजान ये अपने साथ काम करना चाहता है। क्या कर सकते हो हमारे लिए? चोरन की गोली से लेकर बारूद का गोला बांधने तक, मुर्गी काटने से लेकर मुंडी काटने तक सब कर सकते हैं भाई। बस हमें एक बार मौका तो देकर देखिए, शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे आपको। इसीलिए आपके लिए सैंपल भी लाया हूँ। ठीक है बे। वो तेरे राजू रख लो इसे, काम का आदमी। चल उसको करवा लेना। हाँ, लंच बाद में वो वाली जो दीवार दिख रहा है आगे वाली, उसको इधर से करवा के इधर करवा देना। अरे चंदर, ये काम क्यों रुका पड़ा है? भैया ये आगे वाली जमीन के साथ दे ही नहीं रहा है, काम कैसे चलेगा? उसको बहुत समझाए, वो मान ही नहीं रहा है। अरे उसको बढ़ा के पैसे दो, क्यों नहीं मानेगा? भैया हम पैसा वैसा बढ़ा के देख लिए, वो मान नहीं रहा है। आगे मामला एक ही आदमी सॉल्व करा सकता है, उससे आपको ही बात करनी पड़ेगी। चलो ठीक है, मैं बात करता हूँ, बाकी काम आप करवाइए। ठीक भैया। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। बड़े भाईजान बड़ा नाम सुना है आपका। आपको तारीफ। मैं ओम प्रकाश, मेरा रियल एस्टेट का बिजनेस है। मैं आपकी एरिया में प्लानिंग कर रहा हूँ। ये छोटी सी भेंट स्वीकार करें। भाईजान एक प्रॉब्लम है, जहाँ पर मेरी प्लानिंग चल रही है वहाँ का एक किसान जमीन देने से मना कर रहा है, जबकि मैं उसे मुंह मांगी कीमत दे रहा हूँ। अगर वो जमीन नहीं देगा तो मेरी सारी प्लानिंग रुक जाएगी। अब आप ही कोई रास्ता निकालिए। आप जो बोलेंगे कीमत देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, आप जाइए और चिंता मत करिए। जाओ, अपनी काबिलियत साबित करो। अरे यार वो पान लेने गया, कहाँ चला गया? पान में इतना टाइम लगा देते हैं। कुमार प्रताप सिंह जी, आप चिंता मत करिए, इस बार स्क्रब का टेंडर आपको ही जाएगा। जी मंत्री जी। और हाँ, हम आपके काम में किसी प्रकार की बाधा भी नहीं आने देंगे। जी मंत्री जी। बस आप इतना ध्यान रखना कि इसमें जो भी प्रॉफिट होगा उसका 50% हमारा होगा। अरे मंत्री जी, आपका हुक्म ठीक, आंखों ठीक। पर। अच्छा मंत्री जी, ठीक, चलते हैं। ठीक। प्रणाम। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। और साबिर मियाँ, कैसे आना हुआ? भाईजान आपके जितने भी अवैध खनन वाले सारे काम हैं उन पर छापा पड़ने वाला है, आप सतर्क हो जाएं। तो तुम साले ये चीज यहाँ बताने आए हो? हर महीने किस चीज का पैसा लेते हो बे? हमारा काम रुकना नहीं चाहिए, नहीं तो राजू, ये लो, घर जाना तो बच्चों के लिए मिठाई ले लेना और एक देसी घी का डिब्बा भिजवा देंगे घर, ठीक है? रखो।
शुक्रिया भाईजान। क्या भाईजान, आप भी लोगों को साला फालतू पैसा दिया करते हैं। साला एक काम ढंग से करते नहीं हैं और पैसा खाली चाहिए सालों को। राजू, अगर हमको शाबाशी नहीं देंगे तो कल का हमारे यहाँ छापा पड़ जाएगा और हमको पता भी नहीं चलेगा। ये साले खाली बताने का पैसा लेते हैं, ये साले खुद से नहीं मैनेज होते क्या इनसे कुछ? अरे ऊपर से ऑर्डर होगा भाई, बाकी तो यही लोग मैनेज करते हैं ना। हैं? ऐसे थोड़ा ना अपना काम चल रहा है। हेलो, हाँ 2 दिन काम होना नहीं चाहिए, ठीक है? काम रोक दो, पूरा बंद कर दो। हाँ भाईजान, आपके कहने के मुताबिक हमने बकरे को लाल कर दिया है। ठीक है, जाओ। गुड्डू, जी भाईजान। जाओ राजू से पैसे ले लो। जी भाईजान। और जा करके मौज करो। ठीक है भाईजान। ठीक है, ठीक है। जाओ। साला रेलवे क्रॉसिंग का यही जटवा रहता है, जब आओ तो फाटक बंद मिलता है। भाईजान परेशान मत होइए, बहुत जल्द यहाँ पुल बनने वाला है और कहीं इसका टेंडर हम लोगों को मिल जाए तो कमाई भी बढ़िया होगी। लगे रेलवे का ठेका ना ही मिल सका, सबसे ज्यादा तो कमाई यही में है। रेलवे अपना काम टेंडर पर नहीं कराती है, इसलिए रेलवे का टेंडर नहीं लिया जा सकता। लिया जा सकता है भाईजान। हाँ भाईजान, रेलवे हर साल लाखों टन स्क्रैप निकालता है। स्क्रैप यानी कबाड़, जिसमें लोहा, तांबा, अल्मुनियम, पीतल कबाड़ के भाव मिलता है और हम इसे बाद में फिल्टर करके अलग अलग दामों में बेच सकते हैं। हाँ, इतनी कमाई होती? बहुत कमाई होती है। अगर एक बार ये टेंडर मिल जाए ना तो और कुछ करने की जरूरत ही नहीं। इतना कमाई? बहुत कमाई है। और सबसे अच्छा बात यह है कि इस बार टेंडर बांटने का काम अपने ही मंत्री को मिला है। अगर आप कहेंगे तो मना नहीं करेंगे। चलो फिर सीधा गाड़ी मंत्री जी के यहाँ रोको। प्रणाम मंत्री जी। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। ठीक है, आप लोग चलिए, काम हो जाएगा। आइए आइए, बताइए कैसे आना हुआ? मंत्री जी, हम सोच रहे हैं कि कारोबार को अब आगे बढ़ाया जाए। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है जी, इसलिए हम चाह रहे हैं कि रेलवे स्क्रैप टेंडर इस बार हम लोग उठाएं और उसके लिए आपका सिर पर हाथ होना बहुत जरूरी है मंत्री जी। बात तो ठीक है सफीक मियाँ, लेकिन इससे पहले हमारी बात कुंवर प्रताप सिंह जी से हो चुकी है। कुंवर प्रताप सिंह जी हमारे बहुत करीबी रहे हैं, अब उनकी बात काट नहीं सकते ना। आप कुछ और मांग लीजिए। देखिए मंत्री जी, ये बात आप भी अच्छे जानते हैं और हम भी, कि राजनीति में कोई किसी का करीबी नहीं होता है। अब आप ये बताइए, कुंवर जी ने कितना टका आपको कमीशन दिया है? उससे 5% ज्यादा देंगे हम आपको। बात कमीशन का नहीं है राजू भाई, हम उनको जुबान दे चुके हैं। अब 5% के लिए हम अपनी बात थोड़ी ना खराब करेंगे। बात तो हमारा भी खराब हो रहा है मंत्री जी। चलिए, कोई बात नहीं। अरे आप नाराज काहे होते हैं? कुछ और ले लीजिए। बोलिए, शराब का टेंडर दिलवा दें या खनन का? काम तो हम स्क्रैप का ही करेंगे मंत्री जी। अब आपसे नहीं हो सकता तो कोई बात नहीं। खुदा हाफिज। हेलो कुंवर प्रताप सिंह जी।
हम सफीक बोल रहे हैं। हाँ जी बताइए। पहचाना? हाँ पहचान गए। वो जो टेंडर आपने लिया है ना, वो टेंडर अब हमको चाहिए। अच्छा, समझ गए? तो हमें आप धमकी दे रहे हैं कि अपना काम दे दें आपको? हम धमकी नहीं दे रहे हैं आपको, हम बता रहे हैं। तुम्हारे ऐसे 2 कोड़ी गुंडे हमें जेल में रखते हैं। चल बोल। राजू। जी भाईजान। तो साला कुंवर प्रताप सिंह आज रात तक हमारे कदमों में होना चाहिए। जी भाईजान, लेकिन आज रात में तो मुश्किल है थोड़ा। तो क्या हुआ? हमको तो नदिया में जाना है, आज गांव से तो नदिया जाएगी। लेकिन भाईजान चिंता मत करिए, हम लोगों को बीच को उठवा लें साले को। उठवाओ साले को, उस साले की इसकी औकात बतानी है। जी भाईजान। अरे आज शाम को उठाना है। काहे नहीं समझ रहे, हम धरतिया में कुछ भी हो जाए शाम को उसको हर हाल में उठाओ। भैयान बोले हैं। ठीक है भैया। और हथियार? हथियार हम भिजवा दिए हैं। ठीक, बाकी फोन करो हमको उठा के। हाँ ठीक ठीक। मुझे 2 किस्म के लोगों से सख्त नफरत है। एक वो जो मुझसे बगावत करते हैं, दूसरे वो जो मेरे धंधे में टांग अड़ाते हैं। तुझे समझाया था ना कि मेरी एरिया में आकर मुझसे बगावत नहीं। सर आप बता सकते हैं सत्य के पीछे किसका हाथ है? अभी इस बारे में कुछ कहना मुश्किल है। सर शहर में आए दिन गैंग वार हो रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, पुलिस कब एक्शन लेगी सर? पुलिस अपना काम कर रही है, प्लीज डोंट डिस्टर्ब। प्रणाम मंत्री जी। बताइए। अब कुंवर सिंह ही तो रहे नहीं, अब तो टेंडर हम ही को जाएगा ना मंत्री जी। सफीक, ये तुमने ठीक नहीं किया। जैसे आप हमारे लिए खास हो, वैसे कुंवर जी भी थे। बात तो आपकी सही है मंत्री जी, पर आपको भी अच्छी तरह से मालूम होगा कि एक म्यान में 2 तलवारें कभी नहीं रह सकती। बस अब आपसे यही उम्मीद है कि आप अपना हाथ हमारे सर पे बनाए रखिएगा। भाई लगता है अपना माल आ गया। चलो। 1
सड़क है बे। भाईजान सलाम। हाँ बताइए। भाईजान कुमार सिंह की मौत के इल्जाम में आपको गिरफ्तार करने आए हैं। तुम साले जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? राजू भाई अब क्या करे, ऊपर से आदेश है ना। आदेश? कौन दिया तुमको आदेश? रुको बताते तुमको अभी। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। The number you have dialed. साला मंत्रिया फोन काट दिया। इसको साले को तो हम बाद में बताएंगे। इंस्पेक्टर, जितना पैसा लेना हो ले लो, मगर हम लोग को जेल नहीं होना चाहिए। खोलो जितना बड़ा मुंह खोलना है तुमको। भाईजान इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हम बहुत मजबूर हैं। अरे कोई तो रास्ता होगा ना। राजू भाई इसमें एक ही रास्ता है। क्या? कोई मौत का इल्जाम अपने सर ले ले तो। लेकिन भाईजान अब ये काम कौन करेगा? क्या यार? राजू। जी भाईजान। अब ये काम तुम्ही को करना होगा। हम भाईजान। लेकिन हम कैसे कर? हाँ राजू, अगर तुम चाहते हो कि हम इलेक्शन जीतें तो ये काम तुम्ही को करना होगा। बाकी तुम चिंता मत करो, विधायक बनते ही सबसे पहला हमारा काम यही होगा तुमको जेल से बाहर निकालना। ठीक है, जाओ। चलो। मंत्री लाल सिंह के आदमी इधर प्रचार प्रसार करने में जुट जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ शफीक अहमद के गुर्गे मंत्री लाल जी का पोस्टर फाड़कर अपना पोस्टर चिपकाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम था जो दिखता है वही बिकता है। और इसी का फायदा उठाकर आखिरकार शफीक अहमद इलेक्शन जीत ही जाता है। 4000 वोटों से प्रत्याशी शफीक अहमद को विजयी घोषित किया जाता है।
गवाहों के रूबरू साबिर खान की लड़की गुलिस्ता बानो के साथ करार पाया, क्या आपने कबूल किया? वकील की वकालत करते हुए 2 गवाहों के रूबरू फिरोज अहमद साहब के साहबजादे शफीक अहमद के साथ आपका निकाह होना करार पाया, क्या आपने कबूल किया? बोले कबील तो कबील तो कबील तो कबील तो कबील तो। उठा लीजिए दुआ करने के लिए। अल्लाह उसकी दिल में मोहब्बत अता फरमा, अल्लाह करम फरमा के दिखा दे या इलाही वो बतीरा कैसे बसती है जहाँ तेरी बसती है जब मैं आपसे ठीक है मंत्री जी। बहुत दिन हो गए हैं जेल आए हुए, लगता है शफीक मियाँ आप पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्या मतलब है आपका? और क्या, उधर बिरयानी बट रही है, कबूल है हो रहा है, और आप इधर जेल में सड़ रहे हो। कब अकल आएगी तुमको? बाकी तुम चिंता ना करो, हमें आपकी फिक्र है, कोई जरूरत पड़े तो हमें याद कर लेना, ठीक है? चला चला साला घेर के, अब मिटा मिटा सब जोर से। चला चला साला घेर के, अब मिटा मिटा सब जोर से। यो मंत्री लाल जी सही कह रहा था। हरा हरा के इस खेल में। ठीक है, तुम जाओ और मंत्री जी से बोलो कि जल्द से जल्द हमें यहाँ से बाहर निकालें। चला चला साला घेर के, अब मिटा मिटा सब जोर से। हरा हरा के इस खेल में, अब डरा डरा के तू जीत ले। ये सब कैसे हो गया भाई? पता नहीं मंत्री जी, साला कार में बैठ रहे थे, किसी ने गोली मार दी। अब भी नहीं समझ में आया आपको? अरे वही तो होंगे जो तुम्हें जेल में सड़ने के लिए छोड़ दिए थे। और कौन हो सकता है? शफीक? और नहीं तो क्या? बहुत बड़ा मंत्री हो गया साला, हम पे हमला करेगा। देखो राजू भाई, यह एक जंगल है और जंगल का राजा शेर होता है, और वो कभी नहीं चाहेगा कि यहाँ आकर कोई दूसरा राज करे। अगर जंगल पे राज करना चाहते हो तो तुम्हें उस शेर को खत्म करना होगा।
क्या हुआ? भाई अपना माल रेडी हो गया है, आज रात को ही अलग अलग शहरों में सप्लाई कर दिया जाएगा। कौन है साला जिसने शेर के जबड़े में हाथ डाला?